तो नागपुर हिंसा से उस नाग जो हम बात पहले भी कर रहे थे पंकज, आपको याद होगा जब हमने कहा था कि जो नागपुर में हिंसा हुई एक छोटी सी घटना, ऐसा नहीं है कि कोई दंगा और फसाद, कोई एक इसकी जड़ें जो है विदेश तक हैं। और उसकी खबर आ भी गई है कि बांग्लादेश का कनेक्शन, पाकिस्तान का कनेक्शन सब सामने आ रहे हैं। और पता चला है कि जिस तरह का जो ये मास्टरमाइंड था फ़हीम खान, वो यूट्यूब भी चलाता था और वो उन यूट्यूब को फॉलो करता था जो बांग्लादेश और पाकिस्तान से चलते थे। और उन पोस्ट सोशल मीडिया के ज़रिए धमकियाँ दी जाती थीं और लोगों को इकट्ठा किया जाता था, लोगों को भड़काया जाता था। और जो सबसे खतरनाक बात है पंकज, मैं ये आपको एक बार पढ़ के सुनाना चाहूँगा कि एक बांग्लादेशी था, कोई नवाज़ खान पठान करके था। उसने उस मैसेज में ये लिखा था, सोशल मीडिया के पोस्ट में ये लिखा था कि इस बार तो हमने बस छोटा सा दंगा किया है, अगली बार हम इसको और बड़े रूप में करेंगे और तुम्हारे में घरों में घुस करके महिलाओं के साथ जो अब क्या करेंगे, अब तो आपको तो पता है कि क्या किस तरह की वो है। तो ये क्या था, ये मैंने इतना इसका वाइड मतलब, और तमाम जो वहाँ की जो नागपुर की पुलिस है वो एक्शन ले रही है, वो एफआईआर कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं लोगों को। लेकिन एक बात तो पता चल गया कि इसका कनेक्शन विदेश से था जो हम बात कर रहे थे, और वो बाहर भी आ गया है। नवाज खान पठान जिसका आपने जिक्र किया है, फेसबुक पोस्ट, साइबर सेल ने जांच की, पड़ताल की तो पाया कि ये जो नवाज खान पठान है ये बांग्लादेशी नागरिक है। और फेसबुक पोस्ट किस तरह के वो करता है, क्या मंशा है, क्या इरादा उसका है, उसने इरादा भी जाहिर किया कि ये एक छोटी सी घटना मैंने की है, ये तो छोटा सा हमला हुआ है, हमने किया है और इससे बड़े अंजाम भुगतने होंगे, हम घरों में घुसेंगे लोगों के। आप मेंटालिटी देखिए, आप इंतहा देखिए, औरतों को उठाकर ले जाएंगे। तो ये इस तरह की धमकी जो है, और बहुत सही है कि फ़हीम खान राजद्रोह का मुकदमा अब चलेगा, उस पर राजद्रोह का मामला चलेगा, तो बहुत सीरियसली पुलिस ले रही है। और अब उन सब जगहों पर जाकर बाकायदा सीसीटीवी फुटेज निकाली जा रही है। यानी 17 तारीख को जब ये इतना बड़ा घटना वहां पर घटी, उससे पहले दोपहर में वो तकरीर करता है और फ़हीम खान, उसका इंट्रोडक्शन दोबारा देने की जरूरत नहीं क्योंकि नागपुर से चुनाव लड़ चुका है नितिन गडकरी के खिलाफ। हालांकि वोट इतने से मिले, लेकिन किस तरह की वो तकरीर वो कर रहा था, कैसे कह रहा था कि इकट्ठा होने की जरूरत है, कौम को लीडर की जरूरत है। और आप किस तरह से उनको भड़काते हैं, युवाओं को, यूथ को बरगलाते हैं। और ये बहुत सीरियस मैटर है। हम तो सोच रहे थे कि देश के अंदर और वहां पर भी इनकी पकड़ और पहुंच होगी, लेकिन विदेशों में, पाकिस्तान तो हमेशा जब इस तरह की दंगे होते हैं या कोई भी इस तरह की आतंकवादी घटना होती है तो वो तो उसका हाथ होता है। लेकिन अब बांग्लादेश वाला एंगल इसमें निकल कर आया और नवाब खान जो है पठान, उसका जिक्र सामने आया, तो इट्स अ वेरी सीरियस इशू। और ये फ़हीम खान अकेला नहीं है, इसके साथ और भी बहुत लोग होंगे, लेकिन ये बख्शे नहीं जाएंगे क्योंकि अब महाराष्ट्र पुलिस, खासतौर पर नागपुर पुलिस जो है बहुत एक्टिव हो गई है। उस जगह पर पहुंची जहां पर ये पूरी घटना घटी, कैसे वहां इन्होंने पूरा पत्थर वत्थर इकट्ठा किए और तलवारें तक उनके पास थी। तो ये सारी चीजें जो है पुलिस ने बख्शने वाली। तो आपको कुछ याद आया क्या? कुछ समय पहले आप याद कीजिए, जब बांग्लादेश में जब वहाँ हिंसा हुई, वहाँ की सरकार को तख्ता पलट जो वहाँ पे हुई है, उसके बाद में हमारे देश में, भारत में कांग्रेस के नेता ये बोल रहे थे कि जो बांग्लादेश वाला जो सीन है भारत में भी होगा। तो अब तो ऐसा, अब देखिए, कहने के अब उन्होंने जैसा कहा वैसी तैयारी थी। एक घटना को अंजाम दिया गया और बताया जा रहा है कि हम इससे बड़ी घटना हम का अंजाम देंगे। सलमान खुर्शीद का बयान आपको याद होगा, उन्होंने कहा था कि किस तरह से भारत में भी बांग्लादेश वाला हालात क्रिएट किया जाएंगे, और वही बांग्लादेश भी यहाँ पर है। उस तरह के हालात अब देखिए, कुछ अटैक भी उसी तरह से हुए हैं, सारे तमाम तैयारियां थी। मतलब अब अगर आज सिर्फ एक नागपुर हिंसा को हम सिर्फ लेकर के बैठ जाएं कि भैया अब ये तो चलो कोई बात नहीं है, घटना घटी है और ये इसको हमें ध्यान ही देना चाहिए, लेकिन ये तो बहुत बड़ा प्लान है। ये सीरियस मैटर ये भी है। देखिए, आपने बहुत सारे इंडिविजुअल्स की बाइट्स हमने दिखाई हैं अपने टेलीविजन चैनल पर भी, कि वो चुन चुन कर दुकानों को टारगेट किया गया, चुन चुन कर गाड़ियों को टारगेट किया गया, और जिस तरह से मार पिटाई वहां पर की गई वो बाकायदा चुना गया। तो इट्स अगेन अ वेरी सीरियस मैटर। तो ये और जो लीडरान जिस तरह के बयानबाजी उनकी तरफ से होती है कि ऐसा बांग्लादेश इन्वॉल्व होगा, पाकिस्तान इन्वॉल्व होगा, इस तरह की घटनाएं होंगी, क्या संदेश देना चाहते हैं आप? जहां जिस प्रदेश में सरकारें हैं उनके अपना लॉ एंड ऑर्डर को देखने का उनकी जिम्मेदारी है। केंद्र में सरकार है, उनकी जिम्मेदारी है कि देश में लॉ एंड ऑर्डर किस तरह से व्यवस्थित तरीके से रहेगा। मुझे लगता है कि इस तरह के बयानों से बचना चाहिए, क्योंकि अगर ये फ़हीम खान जैसे लोग बरगलाते हैं यूथ को, युवाओं को, तो आप भी कोई कोर कसर छोड़ते नहीं है, क्योंकि आपको भी इस तरह की बयानबाजी से बचना चाहिए। आपको तो कहना चाहिए कि इट्स अ वेरी सीरियस इशू। और राजद्रोह का मामला बिल्कुल ठीक चला है उस आदमी पे, जो खाते यहाँ की हैं, पहनते यहाँ का है और काम किसी और के लिए कर रहे हैं, और एक पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाह रहे हैं। और फिर हमारे जो तमाम लीडर्स हैं, वो चाहे कहीं से भी आते हो, उनको ध्यान रखना चाहिए कि वो क्या बोल रहे हैं,
क्योंकि उनका बोलना किस कदर नुकसानदायक हो सकता है वो हम देखते हैं, कई सारे इस तरह के मसले। और अब तक 91 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है और तमाम जांच, मुझे तो लगता है कि शायद ये आने वाले टाइम में आप देख लेना, हो सकता है जिस तरह की गंभीरता का जैसे जैसे परतें खुल रही हैं, ये एएनआई के पास ना केस चला जाए, क्योंकि ये सिर्फ नागपुर तक ही सीमित नहीं है। और एक बात तो साफ हो गया है कि नागपुर एक सिंबॉलिक था। उन्होंने नागपुर को इसलिए वो टारगेट किया कि वो आरएसएस का हेडक्वार्टर है। महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस का, वो वहाँ से चुनाव लड़ते हैं। नितिन गडकरी का वो है, तो एक ऐसा एरिया उन्होंने चुना, आरएसएस का है। तो उन्होंने एक तरह से जिस तरह से बातें करते हैं ना, आपने कई बार देखा होगा, जो जिहादी मानसिकता वाले लोग होते हैं आरएसएस को टारगेट करते हैं, उनको लगता है कि आरएसएस हिंदुओं को प्रोटेक्ट करती है, हिंदुओं के लिए वो करती है, जिस तरह से बातें की जाती हैं, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। आरएसएस समाज उनका जो जिस तरह कल्चरली और सामाजिक कामों में लगे रहते हैं, सबके लिए होता है। जैसे अभी देखिए, कुछ दिन पहले भी उन्होंने कहा कि औरंगजेब अप्रासंगिक है, उनके लिए सारी चीज़ें होती हैं। तो आरएसएस अपनी तरफ से पूरे मुद्दे को, ताकि कोई आग न लगे, किसी तरह से आगे कन्फ्यूजन क्रिएट हो, वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से उन्होंने किया है, जो तैयारी उनकी है, वो बहुत ही खतरनाक है। अगर कोई फेसबुक पर खुलेआम अगर लिखता है, वो बांग्लादेश को या पाकिस्तान को भी हो, उसको पता है कहीं ना कहीं से ट्रैक तो हो जाएगा। और वो कहता है कि भैया अभी तो ये ट्रेलर है, अभी तो असली तस्वीर बाकी है। पर देखिए, पुलिस को पूरे नंबर्स देने होंगे, क्योंकि ये जो इनके इरादे थे, इतने खतरनाक इरादे थे, उन्हें वहीं नेस्तनाबूद कर दिया गया। अब फहीम खान जो मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, जिसने ये पूरा षड्यंत्र रचा दंगा करने का, वो अब बिहाइंड द बार्स है। और अब उसके खिलाफ राजद्रोह का मामला चला। 6 आरोपी हैं, उनमें से वो एक गिरफ्तार हो चुका है। तो अगर इस तरह के इरादे आप लेकर आएंगे, तो आपको सही अंजाम भुगतने के लिए भी तैयार रहना होगा। ये मैसेजिंग जो है पुलिस की तरफ से भी दे दी गई है। और मुझे लगता है इस तरह की फेसबुक पोस्ट, सोशल मीडिया, यूथ खासतौर पर, उनसे हमें कहना चाहिए कि आप जो बरगलाने की कोशिश आपको होती है, उनके बहकावे में मत आए, और आप अपनी बुद्धि विवेक से काम करें। आपका जो यूथ है खासतौर पर, वो अपने लिए एम्प्लॉयमेंट के लिए ज्यादा ध्यान दें, इस तरह की बातों पर ज्यादा ध्यान दें। तो मुझे लगता है वो ज्यादा हितकर होगी। और देखिए, जो ताकतें हैं, इस तरह की जो ताकतें हैं, उन यूथ को ही अट्रैक्ट करने के लिए यूट्यूब का इस्तेमाल करते हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, और लगातार भड़का रहे हैं। जिस तरह की बातें करते हैं, जिस तरह की वीडियोस डाल रहे हैं, या जिस तरह से लोगों को प्रोवोक कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पर एक बहुत ही खतरनाक है। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि आप ऐसे लोगों को अरेस्ट करोगे, सवाल इस पे भी नजर रखने की है कि कैसे कोई सोशल मीडिया का दुरुपयोग करके लोगों को भड़का रहा है, हिंसा फैला रहा है, आगे ना हो ऐसी घटना ना घटे। इन लोगों की फैमिली की भी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि आपके फैमिली का सदस्य, वो आपका पिता है, भाई है, जो भी है, अगर वो इस तरह की चीजों में संलिप्त है, तो आपको कुछ ना कुछ आभास और एहसास तो होता है। बिल्कुल। तो अब पूछताछ होगी, तो अब सच क्या है, और क्या आप अपने आसपास देख रहे हैं, उनकी गतिविधि किस तरह की है, कहाँ जाते हैं शाम को। अगर यूथ भी है, तो उनके माँ बाप का पूरा फर्ज बनता है कि अगर आपको जरा सा भी ऐसा लगता है कि कुछ उनकी हरकतें, उनकी जो दिनचर्या है, वो अगर आपको शक में डालती है, तो आपकी पूरी जिम्मेदारी बनती है कि लॉ एंड ऑर्डर देखने की जिम्मेदारी पुलिस की, एडमिनिस्ट्रेशन की है, तो आप इत्तला करें। मुझे लगता है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। और जैसा हमने आपको बताया कि जो हिंसा का आरोपी फहीम खान है, मास्टरमाइंड जो है, उसके कई सारी चीजें उसके बारे में पता चली है कि किस तरह से पाकिस्तानी और बांग्लादेशी अकाउंट्स को फॉलो करता था, उनके यूट्यूब्स देखता था, फेसबुक देखता था, और तमाम उस संपर्क में था उन लोगों के, है ना। तो अगर आप उनके फेसबुक अकाउंट्स देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं, और किस तरह से आप उनकी चीजों को यहाँ हमारे देश में फैलाने की कोशिश करें, तो मुझे लग रहा है कि वो नजर अब लॉ एंड ऑर्डर जो है देख रहा है, पुलिस देख रही है, तो उनको सही अंजाम भुगतना नजर। और पंकज, मुझे लगता है कि हमें भी सावधान रहने की जरूरत है कि जिस तरह के हालात पाकिस्तान और बांग्लादेश में हैं आज की तारीख में, वो पूरी तरह से डिस्टर्बेंस है। वहां पर सारे हिंसा, दंगे, बहुत चीजें ऐसी हो रही हैं कि जो कि कभी होना नहीं चाहिए, खाने के लाले पड़ रहे हैं। लेकिन अब उनकी नजर है भारत में डिस्टर्ब करने को, भारत को डिस्टर्ब करना चाहते हैं, और इस तरह की घटनाएं जो हैं हमें कहीं ना कहीं पर वो अलर्ट कर रही हैं, और अलर्ट होना पड़ेगा कि नागपुर की हिंसा से जिस तरह के खुलासे हो रहे हैं। और अभी सीरियस इश्यू इसमें ये भी कि नेपाल जो पूरी तरह से भारत के उससे चलता था, कहीं ना कहीं चाइना से इन्फ्लुएंस है थोड़ा। तो वो हमारा जो इमीडिएट नेबर, हिंदू राष्ट्र नेपाल को कहते हैं, हमारा इमीडिएट नेबर, और जितनी वहां प्रोग्रेस अब तक हुई, उसमें भारत का सबसे बड़ा हाथ है। लेकिन कहीं ना कहीं वो भी चाइना से इन्फ्लुएंस है, तो खतरा तो है, आहट खतरे की तो जरूर है, लेकिन इससे निपटना वही है कि कम से कम, हाँ सही बात है कि एक ऐसी घटना से अलर्ट हो गए होंगे। मुझे लगता है कि भारत की सरकार, ना महाराष्ट्र की सरकार, और देश की बाकी भी राज्य सरकारें हैं कि इस घटना से सबक लेकर के ऐसा कुछ मतलब इस तरह से रखें कि ताकि आगे ये लोग जिनकी मंशा है, जिस तरह का मंशा रखते हैं, उसमें कामयाबी ना मिले। हमने पिछली बार चर्चा में बात की थी कि इंटेलिजेंस फेलियर कहा जा सकता है, लेकिन आप देखिए, घर में बैठ के अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आपके घर के अंदर तो पुलिस घुसेगी नहीं, तो वो बहुत ज्यादा सीरियस इशू है। लेकिन आप मजबूर करेंगे, अगर इस तरह की हरकतें आप करते रहेंगे, तो आप मजबूर करेंगे घर में, हाँ बिल्कुल, कि आपके घर में पुलिस पहुंचेगी।
क्योंकि अब शक के बिना आप किस फैमिली से आते हैं, आपकी फैमिली में कौन-कौन है, पूछताछ होगी तो उस सिलसिले में घर में घुसने को मजबूर करेंगे। तो इसलिए बहुत ज़िम्मेदारी बनती है उनके परिवार वालों की भी, कि अगर आपको लगता है कोई आपका बेटा या भाई या कोई इस तरह की चीज़ों में थोड़ा-सा भी आपको लगता है कि शक उनको हो रहा है, रोकिए उनको और रोकिए कानून रोकिए कानून और का साथ कानून दीजिए। कानून का साथ और जैसा आपने परिवार की बात की है, परिवार की बात इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि याद रखिए कि जब भी इस तरह की कोई आपराधिक गतिविधि होती है तो उस अपराधी के घर को, चूंकि गैर कानूनी अगर निकलता हूँ, बुलडोजर चलता वहाँ पे चलता है, जिसका खामियाजा पूरे परिवार को भुगतना पड़ता है। जी। तो इसमें परिवार की जिम्मेदारी पड़ता और बढ़ एक है जाती है, लेकिन भुगतना भुगतना सबको सबको पड़ता है। तो ये खतरे की घंटी है, इस खतरे से घंटी से सिर्फ सरकारों को सावधान रहने की जरूरत नहीं है, समाज के तौर पर और परिवार के तौर पर हर जितने भी लोग हैं आपका सबको ध्यान पूरा रखें, पूरा उत्तरदायित्व बिल्कुल। बनता है, आपका दायित्व बनता है कि अगर आपको ज़रा सी भी किसी फैमिली मेंबर की गतिविधि वो शक उस पर होता है तो आप फौरन पुलिस को सूचित करें, एडमिनिस्ट्रेशन को सूचित करें और एक जिम्मेदार नागरिक बनने का फर्ज आपका। बिल्कुल। तो बाकी भी और जो भी नागपुर से जो भी चूंकि लगातार खुलासे हो रहे हैं और भी लगातार अपडेट लेकर अपडेट के हम देंगे आएंगे, हम हम बिल्कुल। अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल फिलहाल शुक्रिया। थैंक यू।